हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 438 क्लास है। इस क्लास के अंदर हमेशा आपकी नॉलेज को शिफ्ट अप करने का हम प्रयास करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी के बारे में और इनकम के बारे में। नॉर्मली जब टैक्स की बात आती है तो व्यक्ति कितना कमाता है इस बात से विशेष रूप से डरता है कि वो लोगों को या गवर्नमेंट को टैक्स तो देता नहीं, लेकिन कितना आप कमाते हैं उस बात पर टैक्स नहीं लगता। कितना आप कैसे उस इनकम को यूज़ करते हैं, कहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं, इस बात पे निर्भर करता है कि आपका जो इनकम पर टैक्स लगेगा। रियल इनकम वो इनकम है जो आपने कमाई। एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी इनकम आपने कमाई, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं और प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रीवियस ईयर को या फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम कमाते हैं उसके 6 महीने के बाद आपको ये सरकार को बताना होता है कि जो इनकम आपने कमाई है उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो टैक्स आपको देना होता है। लेकिन इस टैक्स के संबंध में रियल इनकम मीन्स कितनी इनकम आप कमा रहे हैं, टैक्सेबल इनकम मीन्स जिस इनकम के ऊपर टैक्स लग सकता है। तो रियल इनकम वो होती है जो टोटल कमाते हैं, और वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगेगा आफ्टर डिडक्शन, वो जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स के स्लैब एप्लीकेबल होंगे। तो रियल इनकम अलग है और टैक्सेबल इनकम अलग है। अगला कंसेप्ट ले रहे हैं पावर ऑफ एनाटॉमी। पावर ऑफ एनाटॉमी एक प्रकार का कंसेप्ट है। जितने भी रिटायर हो चुके बूढ़े व्यक्ति हैं और उनका पोस्ट ऑफिस में खाता है, अगर वो चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस का जो खाता है, आपको पता होगा हमारे देश में डोर टू डोर पोस्ट ऑफिस की एक्टिविटी है, लेकिन पहले वो डोर टू डोर पोस्ट ऑफिस की जो एक्टिविटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। लेकिन अब उस डोर टू डोर एक्टिविटी को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखा गया, ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। एक दूसरा विकल्प, जितने भी ओल्ड व्यक्ति इस देश में जितने भी ओल्ड व्यक्ति हैं, अगर वो चाहें तो अपने नॉमिनी को पावर ऑफ एनाटॉमी दे के उसके माध्यम से पोस्ट ऑफिस की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम लेने का प्रयास कर रहे हैं वह है चेक डिस्क कमांड। कंप्यूटर में कंप्यूटर की डिस्क की हालत को देखने के लिए आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है वो सेक्टर्स में, क्लस्टर्स में डिवाइड होती है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारी डिस्क की पूरी स्कैनिंग हो और स्कैनिंग हो जाने के बाद ये फाइंड आउट करने का प्रयास किया जाए कि हमारी जो डिस्क है उसमें कितने बैड सेक्टर आ गए, मीन्स कंप्लीट तरीके से अगर स्कैनिंग करनी हो, जो चेक डिस्क को लिखना कैसे है, CHKDSK। यहाँ पे चेक डिस्क जो है पूरा
नहीं लिखा जाएगा। 3 करैक्टर जो हैं CHKDSK, ये आपने स्टार्टअप मेनू पे जहाँ रन प्रॉम्प्ट होता है, जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो डिस्क है वो स्कैनिंग कर रही है, और उस स्कैनिंग के प्रोसेस में हो सकता है वो 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट भी लगाए आपकी डिस्क की स्पीड के हिसाब से। अब जैसा कि हमने अभी बताया आपको इनकम टैक्स के बारे में कि आप एक साल में जितना कमाते हैं वो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, और जिस ईयर आपको उसका टैक्स देना होता है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जो है वो अलग है, और फाइनेंशियल ईयर को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जो टैक्स है जो आपका प्रीवियस ईयर में बना है उसकी जो पेमेंट है वो आपको, अगर टैक्स बनता है लगभग 30 सितंबर 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। अगला पॉइंट हम लेने जा रहे हैं वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग की टर्म में देखें 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक वो खर्चे होते हैं जिनका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट ऐसा होगा जो एक फाइनेंशियल ईयर के बाद भी काउंट होगा। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो एक खर्चे हैं जो हमारे इनकम को डायरेक्ट रूप से प्रभावित कर रहे हैं, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, और वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में सैलरी के जो खर्चे हैं या सैलरी का जो खर्चा है वो इनडायरेक्ट खर्चा है। लेकिन अगर बिजनेस से संबंधित कोई खर्चा है, प्रोडक्ट से संबंधित कोई खर्चा है जो डायरेक्ट हमारे बिजनेस को प्रभावित कर रहा है, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे, और जो इनडायरेक्ट हमारे बिजनेस को प्रभावित कर रहा है लेकिन हमारे फाइनेंशियल ईयर को प्रभावित करता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है लॉन्ग टर्म गेन के पॉइंट से बनाया गया एक्सपेंडिचर है, जो जिसका लाभ हमें आने वाले फाइनेंशियल ईयर में होगा। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका लाभ हमें एक फाइनेंशियल ईयर में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हमने पिछली टॉक में बताया था कि GSTR 1, 2 और 3। GSTR 1 जो है और 1A है, GSTR 2 है 2A है, GSTR 3 है 3A भी है और 3AB भी है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो रिटर्न है GSTR की ये अलग अलग तरह की इसलिए है क्योंकि GSTR 1 जो है वो हमारी आउटपुट सप्लाई के लिए है, आउटवर्ड सप्लाई के लिए है। GSTR 2 जो है वो हमारी इनवर्ड सप्लाई के लिए है, और GSTR 3 जो है वो कंपाइल करती है कि हमारी इनपुट आउटपुट सप्लाई वर्सेस जो इनपुट सप्लाई है उसमें जो डिफरेंस है, हमें टैक्स की लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, इसको चेक करके हमें मंथली रिटर्न फाइल करनी है या फिर हमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, ये चेकआउट करना पड़ता है। मीन्स GSTR जो GSTR से संबंधित जो लायबिलिटी है वो मंथ के हिसाब से या क्वार्टर के हिसाब से डिफाइन करने के बाद पोर्टल बता देगा कि आपको GSTR इनपुट GSTR का फ़ायदा मिलेगा या आउटपुट GSTR अधिक होने पर आपको चालान के माध्यम से पेमेंट करनी होगी। GSTR जो है आपको पता होगा कि हमारे देश में GSTR मीन्स गुड्स एंड सर्विस, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कानून है वो 1 जुलाई 2017 से आया। इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कनाडा से लिया गया, और GSTR जो है वो 3 स्ट्रक्चर के बेस पे काम करता है। उसमें सेंटर का हिस्सा, स्टेट का हिस्सा और इंटीग्रेटेड GSTR होता है। GSTR जो है वो डेस्टिनेशन बेस टैक्स प्रणाली है कि डेस्टिनेशन के बेस पे टैक्स लगता है, और इसमें जो टैक्स है जो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। इस तरह से इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस व्यक्ति की इनकम पे टैक्स लगाया जा रहा है उसी को देने की है। लेकिन जीएसटीआर जो है वो एक प्रकार का ऐसा टैक्स है जो डेस्टिनेशन बेस होने की वजह से ये टैक्स जो है वो किसके ऊपर लेवी होगा, किसकी लायबिलिटी बनेगी, ये देखने वाला पॉइंट होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में काफ़ी प्रयास हुआ। सन 2000 के अंदर प्रयास हुआ, 2005 के अंदर प्रयास हुआ, 2010 के अंदर प्रयास हुआ और सफलता जाके 2017 में जब इसको कानून बना दिया गया 1 जुलाई 2017 को, तब इसका महत्व हमें समझ आया। लेकिन जीएसटीआर के संबंध में जो प्रोडक्ट हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक गुड्स के पॉइंट से HSN कोड है और एक SAC कोड है। एक कोड जो है प्रोडक्ट के पॉइंट से है और एक कोड जो है वो सर्विस के पॉइंट से है। जीएसटीआर मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो रिटर्न है, या अगर टैक्स स्लैब की अगर बात करें तो गुड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत 5 तरह के जो टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। मीन्स आपका जो गुड्स है वो 0% वाला हो सकता है, 5% वाला हो सकता है, 12 वाला, 18 वाला या 28% वाला। ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो प्रोविज़न इंडिया में लागू किया गया है, ये 161वां देश है जिसमें लागू किया गया है। मीन्स 160 देशों में पहले लागू किया गया, लेकिन सबसे पहले ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स था ये फ्रांस पे लागू किया गया। अब जीएसटीआर के संबंध में अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए, ब्रांड एम्बेसडर उस व्यक्ति को कहते हैं जो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। अमिताभ बच्चन इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटीआर जो है इसके संबंध में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जितने भी बिजनेसमैन जब जीएसटीआर के संबंध में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन्हें 15 डिजिट का एक कोड मिलता है। उसमें जो पहले 2 कोड होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो 10 कोड हैं वो पैन कार्ड को, और बाकी जो 3 डिजिट हैं वो पहचान है कि आपको जीएसटीआर नंबर मिला हुआ है। जीएसटीआर जो बिल है, अगर हम बिल की बात करें कि जीएसटीआर बिल कौन सा बिल सदन में लाया गया, उसको पास किया गया, बिल नंबर था 122, लेकिन जब पास हुआ तो 101। मीन्स 122 नंबर, संविधान को चेंज करने के लिए 122 नंबर बिल पेश किया गया, लेकिन संविधान में जो चेंज हुआ वो 101 नंबर आर्टिकल के थ्रू, एक्ट के थ्रू बना। जैसा कि हमने बताया कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो काउंसिल है उसमें 33 मेंबर्स हैं। 33 मेंबर्स में से 2 मेंबर सेंटर लेवल पे काम करते हैं, 28 मेंबर स्टेट लेवल पे काम करते हैं और 3 मेंबर जो हैं वो यूनियन टेरिटरी के माध्यम से काम करते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें कि जीएसटी काउंसिल जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत काम करती है, तो जीएसटीआर काउंसिल जो है वो आर्टिकल नंबर 279A के अंतर्गत काम करती है। अब अगर हम देश के 5 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बात कर लें, हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखें तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के अलावा अगर हम देखें प्रधानमंत्री के अलावा अगर देखें तो देश का गवर्नर है, आरबीआई का गवर्नर, या फिर वित्त मंत्री, या फिर होम मिनिस्टर। दीज आर द 5 पर्सन विच ऑलवेज ट्राई टू रूल ओवर कंट्री। तो आज की इस टॉक के अंदर इतना ही। नेक्स्ट टॉक के अंदर कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।